ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रीज में से यानी कि बहुत सारी सनतें जो हम डिफरेंट कारखाने वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनके जो वेस्ट वाटर होता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेस्ट वाटर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है उसके लिए ख़ास मैकेनिज़्म या प्रोसेस जो है वो तश्कील दिया जाता है, और इसमें क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं जो कि आलूदा होता है, कंटेमिनेटेड होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि वो वेट वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उसमें कुछ सॉलिड वेस्ट भी होते हैं लेकिन वाटर की वजह से वो वेट वेस्ट बन जाते हैं। डेवलप वर्ल्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो उस वाटर को रिसाइकल किया जाता है या रीयूज करने के लिए इस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, यानी कि वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है ताकि पानी को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सके। तो डिफरेंट तरह की कंटेमिनेशन इसमें मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की इसमें जो हैं वो आलूदगियाँ पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जो चैम्बर हमें नज़र आ रहा है इसमें क्या करना है, इसमें सॉलिड्स रिमूवल किया जाता है, यानी कि सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। और इसमें जो टेक्निक यूज़ की जाती है सेडिमेंटेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कि मुख्तलिफ तहें होती हैं मिट्टी की और इसके अलावा कंकरों की और रेत की। उसकी मदद से एक तरह से पानी को, वेस्ट वाटर को छान लिया जाता है, और जब सॉलिड्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं तो फिर उसको नेक्स्ट वाले चैम्बर में मूव कर दिया जाता है। और यहाँ से जो आ रही होती है उसको हम कहते हैं स्लरी, या फिर उसको स्लग भी कहते हैं। तो स्लज और स्लरी इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ किया जाता है, किया जा सकता है, और उसको इस कंपार्टमेंट नंबर 2 में भेज दिया जाता है। और इस कंपार्टमेंट में ऑयल और ग्रीस को ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे ऑयल्स और इस तरह से ग्रीस जो हैं वो रिकवर किए जाते हैं ओपन वाटर सरफेसेस से, ख़ास किस्म की डिवाइसेस को यूज़ करके जिसे स्किमिंग डिवाइसेस कहा जाता है। स्किमिंग डिवाइसेस के इस्तेमाल से क्या होता है कि ऑयल और ग्रीस वगैरह जो है वहाँ से उस वाटर के सरफेस से निथार ली जाती हैं या अलहदा कर ली जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट मशीनरी में, जो इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी में ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है, हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह, और बहुत सारे दूसरे ऑयल्स जो हैं उनको उनको डिग्रेड करने के लिए या सॉलेबल करने के लिए ख़ास किस्म के रिएजेंट ऐड किए जाते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट में जो वेस्ट वाटर होता है उसको थर्ड कंपार्टमेंट, ये वाला जो नज़र आ रहा है, इसमें भेज दिया जाता है। और ये थर्ड कंपार्टमेंट क्या करता है, ये सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है वो ट्रीट करता है। तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट से आ रहा हो या एनिमल से आ रहा हो उसको इस वाले चैम्बर में ट्रीट किया जाता है जो कि वेस्ट वाटर में मौजूद था। और यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि चूंकि डाइल्यूट किया जाता है बार बार वेस्ट वाटर को थ्रू वॉशिंग, तो वॉशिंग के दौरान जितने भी वॉशिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इसके ट्रीटमेंट में फ़र्क ले आते हैं या फिर असरअंदाज होते हैं। वॉशिंग के थ्रू जब डाइल्यूट किया जा रहा होता है वेस्ट वाटर को तो उसमें बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स भी मौजूद होते हैं, तो वो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद इस फोर्थ चैम्बर में क्या किया जाता है, हार्ड ऑर्गेनिक मैटर को या सिंथेटिक ऑर्गेनिक को ट्रीट किया जाता है, और इसमें इंक्लूड कर जाते हैं बहुत सारे सॉल्वेंट्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पेंट्स हो गए, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हम देखें तो बहुत सारी कुछ मेडिसिन्स हो सकती हैं, और पेस्टिसाइड्स, कुकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ख़ास किस्म के ट्रीटमेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है ताकि स्पेसिफिकली इनको रिमूव किया जा सके और इनमें से ख़त्म किया जा सके। तो इस जगह पे जो मेथड यूज़ किए जाएंगे इसके लिए वो हो सकते हैं डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन है, इसके अलावा नाइट्रिफिकेशन है। ये कंप्लीट केमिकल प्रोसेसेस हैं डिफरेंट किस्म के। इसके अलावा इंसिनरेशन, जिसमें डिफरेंट वेस्ट्स को जलाया जाता है, कुछ केमिकल्स को लैंड के अंदर दबा दिया जाता है, लैंडफिल की जाती है, यानी कि उन केमिकल्स को अलहदा करके ज़मीन के अंदर जो है वो दबा दिए जाते हैं ताकि कुछ अरसे बाद वो ख़त्म हो जाए। उनमें ये सलाहियत होती है कि वो
डिग्रेड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर जाके। तो इस तरह से ये कुछ मेथड हैं जो इस वाले पॉइंट पे हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल या हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रीट करने के लिए। फिफ्थ है एसिड्स और अल्कलीज को ट्रीट करना, और इसके लिए स्पेशल न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर इस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, ताकि अगर वो वाटर जो है वो एसिडिफाइड है तो वो न्यूट्रल हो जाए। उस केस में बेस ऐड करेंगे, और अगर वो अल्कली की वजह से अल्कलाइन है तो उसमें एसिड ऐड करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस तरह से एसिड्स और अल्कलीज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी या ट्रीट हो जाएंगी। सिक्स्थ हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल को ट्रीट किया जाएगा बिल्कुल एंड पे। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाएंगे, इसमें इसके अलावा मेटल्स आ जाएंगी, जैसा कि कैडमियम हो गया या सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, थेलियम वगैरह। इनके कुछ सिंबल्स यहाँ पर मैंने शो कर दिए हैं। नॉन मेटालिक में आर्सेनिक आ जाता है या सिलेनियम वगैरह आ जाता है। तो ऐसे ही मेटल्स को प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है और पीएच वगैरह को चेक किया जाता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को इन तमाम ट्रीटमेंट से गुजारते हुए दोबारा से रीयूजेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक टैब दिखाया गया है जिसमें से वाटर जो है वो क्लीन होके यहाँ पर आ रहा है। तो इस वाटर को हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं, दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं। तो आज हमने स्टडी किया है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के बारे में।